कबाड़ खरीदने के बहाने गांव-गांव में घूमना, सुनसान रास्तों पर मौजूद सरकारी राशन दुकानों की रेकी करना और फिर सरिये के जरिए ताला चटका कर गरीबों के निवाले पर डाका डालना। पिछले 1.5 माह से बालाघाट जिले के 4 बड़े थाना क्षेत्रों में यही कुछ चल रहा था। रूप में कबाड़ी की दुकान के रूप में अपना एक जगह बनाई और वहाँ पर रहने लगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जब इनको लगा कि कवर्धा में ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं और पुलिस एक्टिवेट हो रही है, तो उसके बाद इन्होंने बिरसा, मलाजखंड और फिर यहाँ के बाद ये लोग मंडला की तरफ मूव किए थे। लगातार हो रही 13 चोरियों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, लेकिन अब एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देशन में बनी एसआईटी की टीम ने अंतर्राज्य गिरोह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक कनेक्शन रखने वाले इन अंतर्राज्य गिरोह के 4 आरोपी अब सलाखों के पीछे है। आखिरकार पुलिस ने इस कबाड़ सिंडिकेट का कैसे पर्दाफाश किया, चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। बालाघाट जिले के गढ़ी, बैहर, बिरसा और मलाजखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांवों की सरकारी राशन दुकानों में अचानक सिलसिलेवार चोरियां होने लगी। चोरों का दुस्साहस ऐसा था कि वे एक के बाद एक दुकानों के चैनल गेट और ताले तोड़कर सरकारी अनाज उड़ा रहे थे। कुल मिलाकर करीब 250 क्विंटल राशन गायब हो चुका था। मामला सीधे गरीबों के पेट से जुड़ा था। इसीलिए गंभीरता को देखते हुए बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा ने तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया। पुलिस की इस स्पेशल टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, साइबर सेल और मुखबिरों का एक ऐसा जाल बुना जिसमें यह शातिर गिरोह फंसता चला गया। इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब मलाजखंड क्षेत्र के पल्हेरा राशन दुकान में चोरी की भनक पुलिस को लगी। टीम ने तुरंत संभावित रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान बछेरा पाट भोरा जंगल मार्ग पर एक संदिग्ध पिकअप वाहन तेजी से भागता दिखाई दिया। फिर क्या था, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में उस गाड़ी का पीछा किया और जंगल के रास्ते में चारों तरफ से घेराबंदी करके पिकअप को रोक लिया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस दंग रह गई। गाड़ी चोरी के सरकारी राशन से लबालब भरी हुई थी। पुलिस ने मौके से ही चालक समेत 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने सख्ती से पूछताछ में जिले की सभी 13 चोरियों का गुनाह कबूल कर लिया। इसमें वर्तमान में बालाघाट पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है कि पूरा 250 कुंटल जो धान और चावल था, गेहूं और जो चावल था, वो पुलिस ने बरामद किया है। बरामद करने के साथ ही जो चारों मुख्य आरोपी थे, जिसमें सानू मंसूरी, पिता रज़ाक मंसूरी, ये वैसे मूलतः जालौन जिले उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वर्तमान में कबीरधाम कवर्धा जो है छत्तीसगढ़, वहाँ पे निवासी हैं। रज्जन वर्मा, पिता गजराज वर्मा, ये भी कबीरधाम का निवासी है। इसी के साथ सद्दाम शाह, पिता रुस्तम शाह, जो कि जालौन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और रिजवान शाह, जो कि जालौन के रहने वाले हैं। चारों को हिरासत में लेकर पुलिस ने रिमांड में लिया है। इनके पास से जो जब्तियां हुई हैं उसमें जिला बालाघाट में ग्राम जत्ता में हुई घटना, करेली, मझगांव, डुडगांव, बोदा, खजरा, डुडवा, घुईटोला, टिंगीपुर, पल्हेरा, खुर्सीपार, सुरवाही और परसाही की कुल घटनाएं हैं। ऐसी 13 घटनाएं हैं जो बालाघाट जिले में हुई थी। पिछले 2 साल से ये घटनाएं हो रही थी। इसके लिए जो इंटरस्टेट गैंग काम कर रहा था, प्लस जो व्हीकल से यूज़ कर रहे थे, ये पिकअप व्हीकल है। कभी कभी ये लोकल का पिकअप व्हीकल इस्तेमाल कर लेते थे किराए के नाम पे, और कभी जो इनमें से एक आरोपी है सानू मंसूरी का, जो उसने सेकेंड हैंड पिकअप व्हीकल खरीदा है कवर्धा में जो रजिस्टर्ड है, उसको ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब जरा इस गैंग के मोड्स ऑपरेंडी यानी कि अपराध करने के तरीके को समझिए। एसपी आदित्य मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी बेहद शातिर है। गिरोह के सदस्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले पुराने दोस्त हैं, जो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ठिकाना बना कर रह रहे थे।
ये आरोपी दिन के समय मोटरसाइकिल से कबाड़ खरीदने और बेचने के बहाने बालाघाट के ग्रामीण इलाकों की रेकी करते थे। इनका मुख्य टारगेट वो राशन दुकानें होती थी जो सुनसान जगहों पर हो और जहां सीसीटीवी कैमरे न लगे हो। रात होते ही ये अपनी पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल लेकर निकलते, लोहे के सरिये से ताले तोड़ते और अनाज की बोरियां भरकर गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर छिपा देते थे। कुछ व्यापारियों के नाम भी आए हैं, जिसमें बिरसा क्षेत्र के भी व्यापारियों के नाम आए हैं, मंडला क्षेत्र के आए हैं और जबलपुर क्षेत्र के भी कुछ व्यापारियों के नाम आए हैं, जहां पर इन्होंने स्टॉक सेल आउट किया है। प्लस इसी के साथ साथ अभी मंडला पुलिस भी वर्तमान में यहाँ पर आई हुई है। वो लोग भी पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मंडला में भी है और कवर्धा पुलिस को भी सूचना करी है। वो लोग भी आके एक बार तस्दीक और पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर ही शुरुआत में सबसे पहले जो घटनाओं का क्रम शुरू हुआ था, उनके यहाँ पर दिसंबर 2024 की घटनाएं सबसे पहले जो हुई थी वो कवर्धा क्षेत्र में कुछ एरियाज में हुई थी। उसके बाद फिर बालाघाट में और फिर सरकारी राशन की 100% रिकवरी करके बालाघाट पुलिस ने गरीब जनता को बड़ी राहत दी है। पुलिस अब इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है कि इसके पीछे और कौन कौन से अपराधी शामिल है। फिलहाल इस मामले में और भी कई खुलासे होने की संभावना है।